हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं साथियों आप सभी लोग। तो साथियों सीटेट का जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें आज हम लोग पार्ट 2 यानी मैथ के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एग्जाम हुआ था 21/1/2024 को यानी जनवरी में जो एग्जाम हुआ था वो पेपर है। और समझ लीजिए कि पिछले साल का पेपर लगाने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि देखिए इस मैथमेटिक्स का जो पेपर भी आप सॉल्व करेंगे ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें पूरे भर भर के भरे हैं 30 क्वेश्चन। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल, यानी प्राइमरी लेवल पे किस चीज़ को ज़्यादा मतलब आपको यूज़ करना चाहिए। तो जो भी बातें बच्चों के लिए एक्टिव रहेंगी वही चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। इट शुड बी प्रिसाइज, ठीक है, ये सटीक होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। इट मस्ट बी एम्बिगियस एज इट कैन ऐड ओपननेस इन ऑल सब्जेक्ट, यह अस्पष्ट होना चाहिए ताकि यह विषय में खुलापन जोड़ा। अस्पष्ट तो कोई चीज़ होता नहीं, यानी बी चीज़ नहीं होगा। इट शुड बी रेनफोर्स्ड होना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए उसको थोड़ा सा एक तरीके से सहायता और प्रबल देना चाहिए कि वो आगे बढ़ के कुछ कर सके बच्चा। यानी फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, थर्ड ए और सी। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड सॉल्व 26/5। तो 26/5 को उसने ऐसे लिखा और 5 6 30 लिख दिया, 5 2 10 लिख दिया। यानी इसको कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग, यानी सेकंड वाला नहीं पता है कॉन्सेप्ट ऑफ रीग्रुपिंग, ठीक है। थर्ड पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि अ नंबर बिकम डबल इट सेल्फ इंक्रीज्ड बाई 8, व्हाट इज द नंबर। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वो दुगनी हो जाती है। अगर एक संख्या है उसमें 8 जोड़ दिया जाए तो दुगनी हो जाए, तो इसको सॉल्व करेंगे 8 आ जाएगा, यानी 33 का आपको सेकंड मिलेगा 8। 1 मिलीमीटर इज सेम एज 1 मिलीमीटर जानते हैं 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर का होता है, तो उसका उल्टा कर देंगे तो 1/10 यानी 0.1, इसका भी बी ऑप्शन हो जाएगा। 35 क्या दे रहा है कि अ डैश इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन हमेशा कौन होता है, तो स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगन, यानी बी ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। 36 है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज, भाई ये देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 37 पर आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अर्ली नंबर्स कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, यानी शुरुआत में किस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया गया था नंबर फॉर्मेशन में। तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ये किया गया था, हायरार्किकल इंक्लूजन ये भी हो गया था, बेसिक ऑपरेशन नहीं हुआ था, यानी थर्ड ऑप्शन ए एंड बी इज राइट आंसर। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसके अलावा फिर से 4 ऑप्शन देगा, उसमें ए बी सी इस तरीके से कर देखिए। फिर एक आ गया ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर आइडिया ऑफ कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन सही से पढ़ना होता है। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ के बारे में, तो इस चीज़ पर आपको फोकस थोड़ा सा करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका thoughtful effect of teaching teachers to express children's to cognitive conflict can be enhanced by mathematical understanding। तो इसका ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। 39 पर आते हैं हम लोग, which aspect of evaluation is used when a teacher ensure that test made by her fulfills the objective and criteria of the test। तो वैलिडिटी इसका होता है 39 का ए हो जाएगा। 40 का व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम, इन तीनों को जोड़ के इसमें से क्या घटाया जाए कि ये मिले। तो देखो यूनिट डिजिट जो है, ये यूनिट डिजिट जोड़ोगे तो 9 3 27 आता है, यानी 7 में से क्या घटाएंगे 4 आ जाए, तो ये ऑप्शन हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 41 क्या करेगा, विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट, 1 इज प्राइम नंबर नहीं, 1 प्राइम नंबर कंपोजिट भी नहीं है, 1 ना तो प्राइम कंपोजिट है, तो क्या हो जाएगा चौथा 1 इज नाइदर प्राइम नाइदर कंपोजिट, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। सी द नंबर पैटर्न आपको देख के लग रहा है क्यूब की बात करें, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 5, तो इसके बाद 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, यानी फोर्थ ऑप्शन 216 और 345 इज द राइट आंसर। इसके बाद 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लीस्ट एप्रोप्रिएट फॉर इनकरेजिंग मैथमेटिकल लर्निंग। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि डिस्करेजिंग इंट्यूशन एज इट हैम्पर्स द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल आइडियाज़, ठीक है, तो यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 ये आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। 64 इसका आंसर। 45 का एनईपी, तो एनईपी में आपको पूछ रहा है कि असेसमेंट ऑफ लर्नर क्या इंक्लूड किया है, तो इसको आप जो है कि कैप से याद कर सकते हैं, कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमेटर, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 जो है। फिर इसके बाद 46 पर है कि फ्रॉग जंप 3 स्टेप्स, रैबिट 7 स्टेप, तो कब से दोबारा वो मिलेंगे, तो यानी इनका एलसीएम की बात कर रहा है, तो एलसीएम आप निकालेंगे 7 3 21 का जो मल्टीपल इसमें होगा वही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो 46 का क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 47, बड़ा ही आसान सा सवाल है। द नंबर ऑफ डिग्री इन 2/3 राइट एंगल, या 2 में हो गया 180 और उसके बाद 2/3 में हो जाएगा 60, यानी 180 60 करोगे 240, यानी 240। 47 का आपका थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लिस्ट, यानी कौन सा लिस्ट कॉस्ट है, तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 75 पैकेट, तो ऑप्शन सेकंड इसका है, आप इसको मल्टीप्लाई बस करना है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट है कि एनईपी 2022 टॉक अबाउट नॉलेज ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें से कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो इसमें से चौथा है कि फॉर्मल एग्जामिनेशन टू एक्सेस द नॉलेज गेन बाई स्टूडेंट। तो सिर्फ एग्जाम लिखिए, नहीं पता करना कि उसके पास कितना नॉलेज है, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इन लिस्ट एप्रोप्रिएट टू डेवलप द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ 1s 10s 100s इन अर्लियर। तो 1s 10 वही है पाई प्लेस वैल्यू चार्ज जो होता है, यानी फोर्थ वाला 50 का फोर्थ हो जाएगा। 51 का क्या है कि ब्रिजी हैड वायर लेंथ 100 मीटर कवर द लैंड ऑफ द चॉइस ही वांटेड टू मेक द बिगेस्ट लैंड, तो वही मेजरमेंट करके वो एरिया में कन्वर्ट कर रही है, तो वही है 25 × 25 मीटर, यानी 51 का थर्ड आ जाएगा। 52 का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मल्टीप्लिसिटी ऑफ अप्रोच इन दी टीचिंग मैथमेटिकल, तो ये क्या है सेकंड, इट हैम्पर द लर्नर्स ऑफ चिल्ड्रन एज इट लीड्स टू कंफ्यूज, यानी यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है, तो ये ऑप्शन है 52 का बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो फर्स्ट ऑप्शन है मैथमेटिकल लैब इज एसेंशियल एज इट प्रोवाइड दी, मतलब बच्चों को जहाँ पे खुद से सीखने का मौका दे वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। इसके बाद 54 है कि यार 1/12 पैकेट्स होंगे, 7:1/2 में सीधा सीधा डिवाइड कर दोगे 90 आ जाएगा, 54 का 90।
की बात करने जा रहे हैं हम लोग, तो 182 माइनस 67 आप करेंगे तो इसमें क्या चीज़ है, तो टीचर शुड चेंज द वर्ड्स बोरोइंग टू रीग्रुपिंग एंड देन सो द प्रोसेस ऑफ रीग्रुपिंग। तो टीचर्स बस वर्ड्स चेंज किया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, तो उस हिसाब से ये है। तो बच्चों को बताने कि कंफ्यूज नहीं होना है। यामिन थ्रो डाई 10 टाइम्स, तो 10 टाइम्स थ्रो करिए तो सबसे मैक्सिमम बार कौन आया है, तो 3 सबसे ज़्यादा बार है, 56 का सेकंड ऑप्शन 3 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स इन स्कूल मैथमेटिक्स, तो उसमें क्या है आपका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि द पार्सल सेंडिंग रेट, यानी एक फिक्स्ड प्राइस है, उसके बाद एडिशनल चार्जेस को आप करेंगे, 57 इसका आंसर आ जाएगा। 59 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस डाटा हैंडलिंग, तो पहला है विद इन द क्लासरूम, यानी सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि एनसीएफ 2005 जो है ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर लीस्ट रिलेवेंट, यानी कि मतलब ज़्यादा चारों ऑप्शन में से कम इंपॉर्टेंस देने वाला कौन सा है, तो पहला ही है मेमोराइजिंग फार्मूला, यानी कि सूत्रों को याद करना ये है कि एकमात्र हमारा काम नहीं है कि हम बच्चों को सूत्र याद करा दें, काम हो जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।